Hello, hello friends. Today we'll discuss more concept part 2. More concept part 2 लेके चल रहे हैं। इससे पहले आपने कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, मून के बारे में। उसमें सिर्फ 3 फार्मूले दिए थे अपने, वही फार्मूले आपको यूज करना है हर जगह। आज फिर से नए कॉन्सेप्ट जानना है, क्योंकि हमने फिर एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि मोल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बिकॉज ऑफ दिस यूज ऑल टॉपिक्स। सो मोल कॉन्सेप्ट में जो आज पढ़ाने वाला है, कुछ नया कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्वेश्चन काफ़ी टफ होते हैं, आईआईटी में सबसे ज़्यादा हम मोल्स यूज करते हैं और 3 फार्मूले हैं, लेकिन फिर भी बहुत टफ हो जाता है। क्यों हो जाएगा इसका रीजन आपको मिलेगा। तो आपने देखा भी होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टफ मैच क्वेश्चन की क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। आज और भी बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चंस को हम लेके चल रहे हैं, ध्यान देना है। आज का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा और इसमें हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बारे में समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है, तो आप समझेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। Calculate charge of 54 gram of Al3 plus ions। ये क्वेश्चन, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 54 ग्राम ऑफ Al3 प्लस आयन। तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें थोड़ा अलग आपको लग रहा होगा, इसमें मोल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। वही क्वेश्चन आप पढ़ के देखो, मोल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, आपको देखने से लगेगा इसमें तो कुछ अलग ही दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे, टेंशन हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। और आईआईटी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब समझना है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, आप कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या है क्वेश्चन। चलिए आप ध्यान देंगे इस पर। जिससे आपको क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखो क्या दिया है, गिवन कंडीशन। तो क्या दिया है आपको, W दे रखा है। W कितना है यहाँ पर 54। एक और कंडीशन दे रखा है आपको, बताए क्या दे रखा है, मास ऑफ एयर। कितना मास होगा इसका, 27। तो अगर ये 2 चीजें दे रखी है तो आपको एक बात पता है कि आप W निकाल नहीं सकते, मोल निकाल सकते। तो W कितना हो गया 54 और M हो गया 27। सो दैट n इक्वल टू कितना आ गया 2। अब इस क्वेश्चन का अप्रोच समझना है। आपको चार्ज निकालना है, तो चार्ज कैसे निकालते हैं समझ। चलिए आपको बताते हैं कि हम लिख रहे हैं 1 मोल ऑफ Al3 प्लस। 1 मोल में कितने आयन्स होंगे, किसके, Al3 प्लस। तो वो किसके बराबर होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। ये आयन्स किसके आ गए, Al3 प्लस। मोल कितना निकाला था आपने, 2 मोल्स के लिए निकालना है। 2 मोल्स ऑफ Al3 प्लस इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻³ आयन्स, यानी टोटल आयन्स इस क्वेश्चन के अनुसार कितने दे रखे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 64012 इंटू 10⁻³ आयन्स। टोटल आयन्स आपको दे रखे। दिस इज द आयन्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे अप्रोच समझ लो, क्या पूछा है, चार्ज पूछ रहा है आपको। क्या पूछ रहा है, चार्ज। तो आपको चार्ज निकालना है। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, आपने इंटर ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में आपने चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि Q बराबर करना होगा N इंटू E। तो N यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ मोल नहीं है, यहाँ पर N है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन और लूज लॉस। और E यहाँ पर होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स।
ई का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं आप चार्ज ऑफ 1 आयन Al3 एक ही आयन, ये आपके पास क्या दे रखा है Al3 आयन, चार्ज निकालना तो कितना हो जाएगा n दे रखा है 3 और E दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाई करने की हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹। यानी आपको यहाँ तक एक पता चला होगा कि सॉल्यूशन दिया है, W दिया था क्वेश्चन में, मोलर मास दिया था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, गिवन कंडीशन सर क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ Al3 इक्वल टू दिस 2 मोल्स के लिए इतने, ये टोटल क्या दे रखे हैं आयंस, फिर हमने क्या किया चार्ज निकाला, चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है n इनटू E, n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। सो चार्ज ऑफ 1 आयंस ऑफ Al3 साइन इक्वल टू Ni, और Ni का वैल्यू पुट कर दिया तो कितना आंसर आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁹। ओनली 1 आयंस का चार्ज नहीं होता है, एक आयंस का चार्ज आ गया है तो आपको कॉन्सेप्ट आगे बता रहे हैं, फिर से आपने ये नोट किया होगा इतना। अब अगला इसी में है सॉल्यूशन, आपने नोट किया होगा, अगले कंडीशन में हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था आपका 2 मोल्स ऑफ Al3 प्लस इक्वल टू 12.046 इंटू 10⁻23 आयंस थे, ये टोटल आयंस, एक आयंस का चार्ज होता है तो कितने आयंस का चार्ज कितना होगा, तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चार्ज ऑन चार्ज ऑफ 2 मोल ऑफ Al3 इक्वल टू हो जाएगा 12.046 इंटू 10⁻23 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁹। ये टोटल आंसर मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, मल्टीप्लाई जो भी आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12.26 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻, पावर में कितना बचेगा, पॉजिटिव का है और ये पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है और ये माइनस का इसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात क्लियर हो गया आपको, क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आया, क्वेश्चन आपको देखने में क्या लग रहा था थोड़ा अलग है, मतलब रूट इसमें यूज ही नहीं हुआ, बट आपने देखा ओवरऑल हमने मोडी यूज किया, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट अलग किया, बाकी से जो पढ़ाया था वही यूज किया, उस तरीके से ये आंसर आ गया। तो आपको ये बात क्लियर हो गया कैसे सॉल्व किया, अप्रोच क्या थी क्वेश्चन की। चलिए आप नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन आपको हम आपके लिए करने के लिए देते हैं, वो आप सॉल्व करके कभी भी मेरे को सॉल्यूशन भेज सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दे देता हूँ, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 20 ग्राम ऑफ Ca2 प्लस, ये क्वेश्चन है आपको होमवर्क, आपको ये होमवर्क में दे रखा है, ये आप कैलकुलेट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, सिंगल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपको समझना होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट है क्या है। अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, समझिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, कह रहा है आपसे हाउ मेनी मोल्स of
electrons. B ये क्वेश्चन IIT का 2002 में पूछा। क्वेश्चन देखने में सिंपल है, IIT का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही। हाउ मेनी मोल, आपको क्या निकालना है इसमें, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। दिया गया है आपका 1 किलोग्राम के लिए ही निकालना। चलिए बात करते हैं, समझ लो कैसे सॉल्व करना। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। चलिए कुछ चीज आपसे ही पूछ रहे हैं, कह रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, आपको याद है कुछ 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, ये मास हो, एक इलेक्ट्रॉन का मास ये है, लेकिन निकालना कितने के लिए, 1 किलोग्राम। किलोग्राम दिया कितना है, ओके। नेक्स्ट, एक बात आपको पता है कि आपको मोल दे रहा है, मोल नहीं दिया, मोल निकालना है। 1 किलोग्राम के लिए कितना मोल होगा, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट वही बता रहा है जो आपको पता चुके, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, 6.023 इंटू 10⁻23। पहली बात तो आपको ये समझना है, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में हमें मोल्स निकालना है। और कितने किलोग्राम के लिए, 9.1। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि कितने मोल होंगे पता नहीं, अभी तो हमने इसके लिए 1 किलोग्राम के लिए मोल्स निकालना है, 20 एक इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पर लिखेंगे आप मोल्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, 1 electrons of 1.9 into 10⁻31 kg के लिए निकालना है ये। तो वो तो कितना हो जाएगा आपका, सीधे सीधे 1/6.023 into 10⁻, यही होगा। ये मोल निकल के आ रहा है आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या लिखेंगे, 1/this। लेकिन कितने मोल होंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक मोल आ जाएगा, और अपॉन कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बराबर लिखेंगे। आपको निकालना क्या है, मोल्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 9.1 किलोग्राम के लिए है इतना मोल्स। लेकिन निकालने के अंदर नहीं है, तो आपको लिखना है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 kg। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, बेसिक कॉन्सेप्ट लगा, ऐसे कहते हैं कि 10 पेन का रेट ये है तो एक का कितना होगा, तो आप क्या करें, 1/this, तो क्या हो जाएगा ये 1/9.1 इंटू 10⁻31। एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल के लिए 1 ऊपर आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9.1 इंटू 6.023, और ऊपर हो जाएगा 10⁻, पावर क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा 8। दिस इज द आंसर, यानी इतने मोल। हाउ मेनी मोल मींस दिस इज द आंसर। आपको आईआईटी में यही ऑप्शन दिया है, इसी फॉर्मेट। तो
तो बहुत सिंपल था, बट आपको कॉन्सेप्ट लगाना था, बहुत सिंपल था। अब देखो आपको क्या करना था, 1 किलोग्राम के लिए निकालना था सिंपल। टोटल मास कितना होता है उसका 9.1 किलोग्राम होता है। तो हमने 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मोल कितने हो जाएगा, 1 अपॉन दिस। लेकिन आपको निकालना है कितने के लिए, 1 किलोग्राम। और लेकिन ये था कितने के लिए, 9.1 into 10⁻³ किलोग्राम के लिए मोल। तो 1 के लिए कितना है, दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। सो दैट सॉल्यूशन ऑफ द दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर? आप नोट डाउन कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, बट सिंपल था, बट समझना था इसमें क्या है। अब एक क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप समझेंगे उसमें क्या है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, और कॉन्सेप्ट पे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना ही मजा आएगा। सिंपल है, बट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसमें अप्रोच आपको सोचना पड़ता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसका, तो ये बोर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए टफ हो जाते हैं, देखने में लगता है कुछ है, बट कुछ अलग ही होते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे डिस्कस करेंगे। हमने पहले ही बोला था इसमें नंबर ऑफ फार्मूले बहुत कम होंगे, लेकिन क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए हमने कहा था मोल्स कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते आप मोल्स में, आपको समझना रहेगा क्या कंडीशन है। चलिए क्वेश्चन आप लेके चल रहे हैं, उसमें भी अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर ये 12 होगा। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ये जेईई मेंस का है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, सॉरी मैग्नीशियम फॉस्फेट will contain 0.25 मोल और ऑक्सीजन एटम। ये क्वेश्चन how many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 mole of oxygen atom। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट के मोल्स कितने होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है, बट ऑप्शन के मोल आपको दे रखे हैं। बहुत सिंपल है, समझ लो क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। सबसे पहले मान लिया आपको एक फार्मूला यहाँ पर समझना है, सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले मैं फार्मूला बताना पड़ेगा कि फार्मूले के बिना आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा टेक्निक और बता दो, कोई भी नेम दे रखा है उसका केमिकल नेम, तो उसको फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कौन से फार्मूले, मैग्नीशियम मींस Mg होता है, फॉस्फेट ये होता है PO4, क्या होता है PO4 3, समझ ना, ज्ञान होना चाहिए। फॉस्फेट मींस PO4 3-, Mg पर चार्ज होता है 2। फार्मूला बनाने का तरीका समझ लो, फॉस्फेट PO4 3- मैग्नीशियम Mg है, बट चार्ज बैलेंस ही आपको पता होना चाहिए कितना है 2। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 का और इसका 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 का हो जाएगा, यहाँ पर अब जोड़ के तो क्या बन जाएगा Mg3PO4/4। दिस इज द फार्मूला ऑफ magnesium phosphate। क्रॉस मल्टीप्लाई करना।
अब दोनों का चार्ज बराबर, कभी भी कोई मॉलिक्यूल बनाना दोनों का चार्ज बराबर होना चाहिए तभी ऐड होते हैं। 2/6 हो गया, 3/2 हो गया, मतलब 6 ही क्रॉस मल्टीप्लाई इसके पावर कैसे मल्टीप्लाई, इसके पावर कैसे मल्टीप्लाई, तो फार्मूला आपका बन गया। ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले हमें मिल गया। अब इस फार्मूले में ऑक्सीजन के मोल दे रखे हैं, कितने हैं 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द गिवन रेट। इतना बात क्लियर हो गया आपको अभी? चलिए अब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। आज समझना ध्यान से, आपको लिखा गया है 1 मोल ऑफ Mg3 PO4 का होल ट्वाइस इक्वल टू 6.023 into 10⁻²। अब आप इसको क्या कंसीडर करेंगे? कंपाउंड को कंपाउंड। वन मोल Mg3 PO4 का होल ट्वाइस का वैल्यू कितना है? इतने कंपाउंड्स। लेकिन हमें क्या करना है, आप समझ लो क्वेश्चन ऊपर दिया है, मोल्स निकालने हैं। मोल्स के लिए अप्रोच समझना जरूरी है सबसे पहले। ये तो हमेशा गिवन में रहेगा। अब यहाँ पर जरा सोच के देखिए कि जो फार्मूला दे रखा है उस फार्मूले में सब कुछ आ जाए। समझिए, ये पूरा एक कंपाउंड, अगर आप इसका 1 मोल यूज करते हैं, सोच के देखना एक बार, तो आपको बात क्लियर होगी। अब मैं यहाँ पर इस फार्मूले को लिख रहा हूँ Mg3 PO4 का होल ट्वाइस, पूरा मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल है, बट इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 4 टू का मल्टीप्लाई 8। मान लिया मैं पूरा कंपाउंड लेके चलता तो 1 मोल में कितने मोल? तो 1 मोल है ही, कितने हैं आपको, लेकिन ऑक्सीजन के एटम कितने हैं इसमें? 8। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसके 8 एटम लेने। समझ रहा मेरी बात ध्यान से, तभी समझ में आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम 8 है। 8 एटम के लिए कितने मोल दे रखे हैं? 0.025। ठीक है, तो Mg3PO4 के कितने मोल होंगे? तो वो कौन डिसाइड करेगा? यहाँ से। ओके, अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है इसका। पूरा कंपाउंड कितना है? 1 है। अभी देखो 1 मोल लिखा हुआ है, तो 1 मोल के लिए कंडीशन ये है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने मोल है उसमें? 0.25। लेकिन ऑक्सीजन है कितने? 8 एटम। तो ऑक्सीजन के 8 एटम के लिए 0.5, तो 1 एटम के लिए कितना मोल होगा? क्यों? क्योंकि ये 1 मोल के लिए है ना, इसके लिए है 1 मोल के लिए। तो यहां पर आप लिखेंगे मोल्स ऑफ Mg3 PO4 का होल ट्वाइस। कितने मोल होते हैं? मोल्स निकालना है आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, सीधे से उल्टा है भाई। आप ऐसे सोचो 1 मोल में इतने, अगर मैं कहता इसकी नंबर ऑफ एटम्स निकालने, क्या निकालने? नंबर ऑफ एटम। तो आप क्या करते? ऑक्सीजन के निकालने तो इनका मल्टीप्लाई करना रहता, और पूरे का अगर निकालता तो इतना ही आंसर आता। तो बैक में जाना है तो 8 का क्या करना पड़ेगा? उसमें मोल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? मोल्स ऑफ Mg3 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0.25 डिवाइडेड बाई 8। हमेशा याद रखना है, अगर पर्टिकुलर कोई कंपाउंड है उसमें मोल दे रखे हैं और पूरे कंपाउंड के मोल्स पूछ रहा है, तो
तो हमेशा चेक कर लेना उसके मोल कितने हैं और उसके एटम कितने हैं। तो मोल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, या फिर आप इसको लिख लो 25/800। आप 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 8 और 8 into 10⁻⁻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 ⁻
ये जे का क्वेश्चन था, जे में पूछा गया था। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, आपको थोड़ा सा समझना था कि ये कंडीशन गिवन में था, इसके वर्गमूल निकालने थे आपको, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 8 थे। तो कभी भी आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए, मतलब पर्टिकुलर एटम दिया है तो पर्टिकुलर एटम के मोल दिए, उसको नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करना पड़ेगा कितने एटम है, तो उसके ओवरऑल इसके क्या निकल के आ जाएंगे, मोल्स निकल के आ जाएंगे। ये क्वेश्चन था आपका, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसमें भी थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स of all elements present in mole of ammonium trichloride in, यहाँ पर 1 मोल ऑफ अमोनियम ट्राइक्लोराइड, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि इसका फार्मूला क्या होगा। अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होगा? अमोनियम का फार्मूला होता है बेटा NH4+, डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है Cr2O7। फिर से वही कंडीशन जब ऐड करते हैं तो पावर का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका NH4 का 4 ट्वाइस Cr2O7। ये दिस इज द अमोनियम डाइक्रोमेट। ये फार्मूला किसका है? अमोनियम डाइक्रोमेट। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, दिस इज द कंपाउंड्स। ओके, कितने मोल में निकालना है? 1 मोल से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 मोल्स ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट।
इक्वल टू हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻²⁴। ये आप क्या कंसिडर कर ले, कंपाउंड। लेकिन नंबर ऑफ एटम 1 मोल में, चलिए 1 मोल है, सॉरी ये है 1 मॉलिक्यूल या 1 कंपाउंड। 1 कंपाउंड है भाई, 1 मोल में कितने कंपाउंड है, दिस इज द ओनली 1 कंपाउंड। 1 कंपाउंड्स में एटम्स आप कैलकुलेट करो, ध्यान से देखना। इसमें टोटल नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 और H में 2 का मल्टीप्लाई है 4 और 2 8 हो गए। क्रोमियम के कितने हो गए 2, ऑक्सीजन के कितने हो गए 7, टोटल कितना हो गए 9। एक कंपाउंड में कितने एटम है 19, तो इतने कंपाउंड में कितने होंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ atoms in 1 mole of NH4 whole twice Cr2O7 equal to, इतने कंपाउंड में कितने होंगे, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 19, 6.023 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 19 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, यानी ये आंसर होगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्योंकि हमने हर क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट पर लेके चले। चलिए अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा प्योर जो मोल था वो हमने अभी कंप्लीट किया है।
अगले कॉन्सेप्ट में आपको समझना होगा क्योंकि मोल से ही रिलेट बताने वाले हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ आज। मोल के अंतर्गत ही आएगा, मोल का रिलेशन क्या होता है। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ यहाँ पर, जिसे हम यहीं पर पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन। कहाँ पर लेके यूज करते हैं इसको? मोल फ्रैक्शन इज द सिंबल ऑफ एक्स। क्या यूज करना है यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन। मोल्स का रिलेशन मोल फ्रैक्शन के साथ क्या होता है, मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, समझो। मान लिया आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड आपको मिलेंगे। सपोज 2 कंपाउंड मिलेंगे, कोई भी ए है और दूसरा बी है। ए गैस मान लिया, कंपाउंड कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ए के लिए नंबर ऑफ मोल्स हम क्या कंसीडर करेंगे? Na, और बी के लिए कंसीडर क्या करेंगे? N। मोल फ्रैक्शन यानी मोल्स का रेशियो, उसको हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। ये तो मोल फ्रैक्शन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा भाई। आउटपुट आपको निकालना है किसमें से? टोटल में से। उसको हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ XA इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ ए गैस या ए कंपाउंड, तो वो तो हो जाएगा Na अपॉन टोटल मोल कितने हो गए इस कंटेनर में? तो मोल्स ऑफ Na प्लस Nb हो जाएंगे यहाँ से। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल या ए गैस, कुछ भी आप कर सकते हैं। सिमिलर वे में आप समझ सकते हैं बी के लिए लिखना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मॉलिक्यूल के लिए होता है। अगर मैं एक और मॉडिफाई करूंगा तो मॉडिफाई क्या है? x इक्वल टू Na, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ n बराबर क्या होता है? W/m। तो n की जगह आप पुट कर दो, क्या पुट करेंगे? WA अपॉन Me। a क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा, अपॉन क्या हो जाएगा? WA अपॉन Ma प्लस Nb की जगह क्या लिखेंगे? WB अपॉन Nb। एक फार्मूला ये बना, इसके टर्म में आ गया ये वेट एंड मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा? XB में क्या लिखेंगे? WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। ये फार्मूला होगा। एक और खास बात है, XA प्लस XB इक्वल टू हो जाता है, आप इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करना तो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको अगर एक वैल्यू पता है x से, तो आप आराम से निकाल सकते हैं x से आप निकाल सकते हैं, x भी पता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था मोल फ्रैक्शन का। तो इसमें रिलेशन डायरेक्टली मोल के साथ क्या था, हमने ये डिस्कस किया। मोल फ्रैक्शन मींस रेशियो ऑफ मोल्स होता है। आपका क्या होता है? मोल फ्रैक्शन मींस द रेशियो ऑफ द मोल्स, मींस गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स का रेशियो निकालता है, जस्ट लाइक दैट दिस। ये टोटल मिक्सचर है, आपने यहाँ पर क्या बनेगा? जरूरी नहीं कि आप तो ही सॉल्यूशन ले, यहाँ पर कई सारे सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आप कैसे आप निकाल सकते हो इसमें। चलिए आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे, हमारे पास इतना ही वीडियो है आपके पास। ओके, बाय।